हेलो नमस्कार साथियों, नमन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम दिसंबर 2021 के राजस्थान करंट अफेयर्स को एक क्विक रिवीजन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस पूरे सेशन को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपकी दिसंबर मास 2021 के दिसंबर मास से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स की कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाए तो वहाँ आपका गलत नहीं होगा। तो साथियों, आई होप कि आप इस पूरे सेशन को देखकर अपनी तैयारी को और भी अच्छा मजबूत बना पाएंगे। तो साथियों, बिना कोई देरी किए हम इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आईएम शक्ति उड़ान योजना। साथियों, आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत झुंझुनू, चूरू, बूंदी और हनुमानगढ़ 4 जिलों में इस सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, जागृति बैक टू वर्क योजना। साथियों, जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है? इस योजना के द्वारा शादी के बाद घर परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को प्राइवेट सेक्टर में यानी निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पूरी ही योजना में सर्वप्रथम प्राथमिकता विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसका सर्वप्रथम प्राथमिकता के तौर पर इसमें लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, आपने समझा कि जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है। तो यह योजना महिलाओं से जुड़ी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाना है, वर्क फ्रॉम होम के कार्य भी इसमें शामिल है और साथ ही साथ 3 वर्ष में 15,000 यानी महिलाओं को क्या दिलाना है? रोजगार का अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य रखा गया है। अभी साथियों, हमने कुछ देर पहले हमने आईएम शक्ति उड़ान योजना को देखा। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को एक बार और हम देख लेते हैं, यानी कि इस पर हम नज़र डालते हैं, क्योंकि सत्य और असत्य में आपको इस आईएम शक्ति उड़ान योजना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह योजना राजस्थान के 282 ब्लॉकों में इस योजना को चलाया जा रहा है और प्रत्येक ब्लॉक की 5 आंगनवाड़ियाँ इस पूरे ही उड़ान योजना में सम्मिलित है। तो प्रत्येक ब्लॉक की 5 आंगनवाड़ियों पर इसका क्रियान्वित किया जा रहा है और साथ ही साथ इस उड़ान योजना के अंतर्गत 10 से 45 वर्ष की महिला और किशोरियों को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना में का मुख्य उद्देश्य 1.20 करोड़ महिला यानी कि 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और राज्य सरकार इस आईएम शक्ति उड़ान योजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो साथियों, ये सारे ही फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन में असत्य और सत्य क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फैक्ट से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएस मेंस, अभी कंप्यूटर एग्ज़ाम, कंप्यूटर अनुदेशक, आरएएस जैसे कई एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो, वनपाल, वन रक्षक सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीएसटीसी पीटीटी करने वाले छात्रों के लिए भी करंट अफेयर्स के अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखकर दिसंबर 2021 की राजस्थान की सभी करंट अफेयर्स को आप याद कर सकते हैं। साथियों, अगर एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखकर अपनी संपूर्ण तैयारी को क्विक रिवीजन के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे मिला है? तो भारत में यह अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिमाह कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, 14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रैवल एंड लीजर बेस्ट अवार्ड। तो साथियों, ट्रैवल एंड लीजर बेस्ट अवार्ड दिया गया है 2021 का। तो ये अवार्ड जो दिया गया है वह सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में और सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन श्रेणी 2 राज्यों में इस अवार्ड को दिया गया है।
जिसमें ट्रैवल एंड लीजर बेस्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य में राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन राजस्थान के साथ साथ उड़ीसा राज्य को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको पूछे ट्रैवल एंड लीजर बेस्ट अवार्ड किसे दिया है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान और उड़ीसा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किसे दिया गया है, तो राजस्थान के साथ गोवा, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है। तो साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, प्रथम इन्वेस्टमेंट समिट यानी कि नए उद्योगों को यानी कि विदेशी कंपनियों को राजस्थान में उद्योग के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया। यह पहला आयोजन है और यह आयोजन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 15 दिसंबर 2021 को इस समिट का आयोजन किया गया है। तो आप ध्यान रखें, पहला समिट कहाँ हुआ इन्वेस्टमेंट का, तो भीलवाड़ा में। कब, तो 15 दिसंबर 2021 को यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट, इथेनॉल पॉलिसी। तो आपको पूछे राजस्थान में इथेनॉल पॉलिसी कब लागू की गई है, नई पॉलिसी, तो 2021 में। आप विशेषकर इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। तो इथेनॉल पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई, तो 2021 में इसे लागू किया गया है। साथियों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर राजस्थान में कहाँ पर यह सेंटर स्टेबलाइज किया जाएगा, यानी कि कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। और 200 करोड़ की लागत में इस टेक्नोलॉजी सेंटर को शुरू किया जाएगा, यानी ये बनेगा। नेक्स्ट हमारा है वो है GGI 2021 यानी कि सुशासन सूचकांक, यानी क्या है, तो आप समझिएगा ये सुशासन जो सूचकांक है इसे कब जारी किया गया है, तो 25 दिसंबर 2021 को यह इंडेक्स जारी की गई है, यानी कि यह इंडेक्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 है। इस में प्रथम स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया है सुशासन सूचकांक में, क्योंकि राजस्थान ने पिछले वर्ष की तुलना में 1.7% की वृद्धि के साथ इस पुरस्कार को इस सूचकांक में टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बीएसएफ के बारे में बात करते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किसकी स्थापना हुई थी, बीएसएफ की स्थापना की गई थी। यह आप ध्यान रखिएगा, यह विश्व स्तर की सबसे बड़ी सेना है। बीएसएफ सबसे बड़ा फोर्स है। इस फोर्स के द्वारा 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां यानी 57वां इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। और ये फोर्स यानी भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पर जैसलमेर में तैनात है, यानी कि ये फोर्स जैसलमेर में तैनात है। तो आपको ध्यान रखना है, बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा दिवस है, तो आप ध्यान रखेंगे 57वां दिवस स्थापना दिवस इसके द्वारा मनाया गया है। साथियों नेक्स्ट देखते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। साथियों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यह फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत की भी एक महत्वपूर्ण योजना में सफल योजना में इसे शामिल किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। इस योजना में कुल पहले कितने पैकेज थे, तो 1579 कितने 1579 पैकेज इसमें शामिल थे, लेकिन इन्हें बढ़ाकर 1597 कर दिया गया है, 97 कर दिया गया है। तो फिलहाल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कुल पैकेजों की संख्या कितनी है, तो 1597 है। नेक्स्ट, विधानसभा का सचिव महावीर प्रसाद शर्मा को विधानसभा का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वह है वाटर ब्लॉकों को लेकर राजस्थान में जल दोहन अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से राजस्थान में जल की स्थिति को लेकर बहुत सी गंभीरता सामने आ रही है, क्योंकि राजस्थान में भूमिगत जल का अत्यधिक मात्रा में तो दोहन हो रहा है, लेकिन राजस्थान में लेकिन ज़मीन में पानी कम रिचार्ज हो रहा है। मेन ज़मीन से पानी तो बहुत निकाला जा रहा है, लेकिन ज़मीन में नया पानी जो है वह कहीं ना कहीं कम मिल रहा है। तो यानी कि राजस्थान में वाटर ब्लॉकों की जब स्थिति देखी जाती है तो राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉकों की संख्या 295 है, आपको ध्यान रखना है 295 है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। कितने ऐसे वाटर ब्लॉक है वो सुरक्षित हैं, अर्ध संवेदनशील कितने हैं, संवेदनशील कितने हैं और अति दोहित कितने हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो कुल 295 कुल वाटर ब्लॉक हैं, इसमें से सुरक्षित
केवल यानी 37 ऐसे ब्लॉक हैं जो सुरक्षित हैं, 29 अर्ध संवेदनशील हैं और संवेदनशील 23 ब्लॉक हैं, और अति दोहित यानी कि सबसे ज़्यादा जो दोहन हो रहा है वो 203 ब्लॉक ऐसे हैं, 203 ब्लॉक ऐसे हैं जो क्या हैं, इन्हें क्या किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉटेड है यानी कि अति दोहित है। तो आप ध्यान रखिएगा, सुरक्षित सिर्फ 37 हैं, अर्ध संवेदनशील 29, संवेदनशील 23 और अतिदोहित 203 वाटर ब्लॉक हैं। तो आप इनकी संख्या को जरूर ध्यान रखें। कुल कितने पूछें तो आपको ध्यान रखना है 295 हैं, और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सुरक्षित 12% हैं और अतिदोहित 69 यानी कि 69% यानी कि अतिदोहित वाटर ब्लॉक हैं। तो ये दोनों ही प्रतिशत सुरक्षित और अतिदोहित का आप जरूर ध्यान रखें। और कुल भूजल दोहन कितना हो रहा है तो 150% यानी कि 100% से भी अधिक जमीन से पानी को तो यानी कि पानी का उपयोग तो किया जा रहा है, लेकिन ज़मीन में रिचार्ज होने वाला जो जल है वो बहुत कम है। तो आप ये भूगोल की दृष्टि से, राजस्थान भूगोल की दृष्टि से भी ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान रखें। तो सुरक्षित 37, अर्ध संवेदनशील 29, संवेदनशील 23 और अतिदोहित 203, कुल वाटर ब्लॉकों की संख्या 295 है। आप इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ई वर्क और ई मैप, ये दोनों ही क्या है, ई वर्क और ई मैप आप दोनों को ध्यान रखना है। यह मोबाइल ऐप है, इसका शुभारंभ 13 दिसंबर 2021 को किया गया और किसके द्वारा किया गया तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो ई वर्क और ई मैप का संबंध किससे है तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए हैं। साथियों जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका जरूर ध्यान रखें और ये है साहित्य अकादमिक पुरस्कारों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से यह जुड़ा हुआ है, आप बिल्कुल इसका ध्यान रखें। तो हम एक एक फैक्ट को देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साथियों राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो मिठेश निर्मोही को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अपनी कविता मुक्ति के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, मुक्ति के लिए दिया गया है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का किसे मिला है तो मिठेश निर्मोही को मुक्ति कविता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वह है बाल साहित्य पुरस्कार 2021। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कीर्ति शर्मा को राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है और उन्हें अपने उपन्यास पानीरा रुखाला के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों आप ध्यान रखें कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है राजस्थानी भाषा का तो कीर्ति शर्मा को दिया गया है, और किसके लिए तो पानीरा रुखाला नामक उपन्यास लिखने के लिए इन्हें ये दिया गया है। साथियों लेकिन इस बार राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसी को भी नहीं दिया गया है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है तो किसी को भी नहीं दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया तो कीर्ति शर्मा को उनके उपन्यास पानीरा रुखाला के लिए, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिठेश निर्मोही को मुक्ति कविता के लिए दिया गया है। तो ये पुरस्कार आप ध्यान रखिएगा, मस्ट और इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे राजस्थान पुलिस विजन 2030 यह पुस्तक का नाम है। साथियों ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई पुस्तक है और इस पुस्तक का विमोचन 29 दिसंबर 2021 को इसका विमोचन अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट राणा प्रताप सागर पनबिजलीघर। साथियों राणा प्रताप सागर पनबिजलीघर ये अभी क्यों चर्चा में रहा तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ पर कुल 4 यूनिट पहले वर्क करती थी, लेकिन बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये चारों ही यूनिट पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। तो वर्तमान में इसकी प्रत्येक यूनिट 43 मेगावाट की है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक यूनिट को अभी वर्तमान में शुरू किया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो 43 मेगावाट की एक यूनिट को भी शुरू किया गया है, तो इसलिए राणा प्रताप सागर पनबिजली घर चर्चा में रहा, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट शरद महोत्सव। शरद महोत्सव कब मनाया जाता है तो शरद महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है और ये महोत्सव माउंट आबू में इस बार मनाया गया। तो आप विशेषकर इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, WTO में किसका चयन हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की स्वाति शर्मा का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित WTO यानी कि विश्व व्यापार जो संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर स्वाति शर्मा का क्या हुआ है, चयन हुआ है। और यह इसलिए चर्चा के विषय में रहे स्वाति शर्मा क्योंकि ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के कांझड़ा नामक गांव से ये बिलोंग करती हैं। तो आपको परीक्षा में पूछा जाए कि कुछ ही समय पूर्व कांझड़ा घाव क्यों चर्चा में रहा, तो स्वाति शर्मा को लेकर के रहा है क्योंकि इनका चयन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर हुआ है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जूनियर रॉल बॉल चैंपियनशिप राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 26 यानी 26 से 29 दिसंबर 2021 के मध्य किया गया। कौन से नंबर की है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कौन से नंबर की है तो यहाँ 14वें नंबर की है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, इसे जयपुर जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। कौन सा सेंटर है तो आप ध्यान रखिएगा, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट, शिल्पग्राम महोत्सव। शिल्पग्राम महोत्सव प्रतिवर्ष उदयपुर जिले में यह महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव का इस बार उद्घाटन यानी कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि यह कब से कब तक ये आयोजित किया गया तो 21 से 30 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया। तो शिल्पग्राम महोत्सव कब से कब तक मनाया गया तो आप ध्यान रखिएगा, यह महोत्सव 21 से 30 दिसंबर 2021 के मध्य मनाया गया। और इसी महोत्सव के दौरान कलराज मिश्र के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए। यह अवार्ड डॉक्टर कमल कोठारी की याद में यह अवार्ड दिए जाते हैं। और इस बार का डॉक्टर कमल कोठारी की याद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया तो प्रकाश सहदेव खड़गे को दिया गया। और साथ ही साथ किसको दिया गया ये अवार्ड तो आप ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड विजय वर्मा को दिया गया है। तो साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है तो प्रकाश सहदेव खड़गे और विजय वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट, लोकरंग 2021। साथियों, यह लोकरंग 2021 का जो कार्यक्रम है यह कहाँ आयोजित किया गया तो यह इसका आयोजन जयपुर में हुआ। कौन से नंबर का ये लोकरंग 2021 का जो आयोजन किया गया वो कौन से नंबर का संस्करण है तो आपको ध्यान रखना है, यह 24वें नंबर का संस्करण है। ठीक है, कितने दिन तक चला तो 11 दिनों तक ये चला है। और इसमें यह 16 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई और इसका समापन 27 दिसंबर 2021 को हुआ। साथियों, लोकरंग में क्या होता है कि लोकरंग में बहुत सारे राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अपितु भारत के दूसरे राज्य के भी बहुत सारे नर्तक इसमें भाग लेते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और ये भी अपने क्षेत्रीय जो नृत्य होते हैं राज्यों के उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो साथियों, लोकरंग 2021 का जो आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया गया तो रूड़ा और कला व संस्कृति विभाग ने संयुक्त रूप से इस लोकरंग 2021 का आयोजन करवाया। जयपुर जिले में हुआ और 24वां संस्करण है। पर साथियों, आप ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से नृत्यों का आयोजन किया गया तो राजस्थान के अलावा गुजरात का गरबा रास, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य, गोवा का कुणबी, तमिलनाडु का डोलू कुनीथा, पश्चिमी बंगाल का छाऊ जो महिषासुर वध पर आधारित है, मध्य प्रदेश का बधाई ज्वारा और उत्तर प्रदेश का धोबिया और बिहार का झिझिया, ये सारे ही नृत्यों की प्रस्तुति इस लोकरंग 2021 में दी गई। तो आपको सत्य और असत्य कथन से जुड़ा हुआ प्रश्न लोकरंग से पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 24वां संस्करण जयपुर में हुआ, 11 दिवसीय और रूड़ा और कला व संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। ये इस लोकरंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नाट्यशास्त्र कार्यशाला, इसका आयोजन कब किया गया तो इसका आयोजन 13 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किया गया और यह जोधपुर में इस नाट्यशास्त्र कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथियों, आप ध्यान रखें कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या नाट्यशास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ज्ञानदूत 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ज्ञानदूत 2.0 चर्चा का विषय क्यों रहा तो इसका मुख्य कारण यह है कि ज्ञानदूत 2.0 जो है यहाँ स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस
प्रदान की गई, उपलब्ध कराई गई, यानी कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंटों को ऑनलाइन क्लासेस जो मुहैया कराई गई, इसी का संबंध ज्ञानदूत 2.0 से है। नेक्स्ट साथियों, कुछ ही समय पूर्व आपको ध्यान रखना है, कुछ ही समय पूर्व यानी कि सीडीएस बिपिन रावत, कौन? सीडीएस जो बिपिन रावत हैं, इन बिपिन रावत साहब की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो इसमें बिपिन रावत के साथ साथ इनकी जो पत्नी है, पत्नी का भी इसमें देहांत हुआ था, और साथ ही साथ 14 लोगों का इस पूरे ही जो एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, इसमें कुल 14 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 2 प्रमुख जो व्यक्ति थे वो राजस्थान से संबंधित हैं। तो इस दुर्घटना में राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी, कहाँ के? अजमेर जिले के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी शहीद हुए। ये सीडीएस जनरल रावत के स्टाफ ऑफिसर थे। तो एक तो हरजिंदर सिंह, कौन? तो एक तो हरजिंदर सिंह अजमेर, इन्हें आपको ध्यान रखना है। और दूसरे हैं कुलदीप रावत। ये क्या है कुलदीप रावत? ये कुलदीप सिंह जो राव हैं, यह स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के को पायलट थे, आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर इस पूरे ही दुर्घटना जो हुई, जिसमें यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें कुलदीप राव झुंझुनू जिले से संबंधित हैं और हरजिंदर सिंह अजमेर जिले से संबंधित हैं। इन दोनों ही के जिलों को जरूर ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथियों, सीडीएस बिपिन रावत को 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित इस वर्ष किया गया है, 2021 में। नेक्स्ट, नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस यानी कि नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 6 दिसंबर को ये स्थापना दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ इसका कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये 59वां यानी कि 59वां स्थापना दिवस था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, B4 डॉल। साथियों, मैं यहाँ पर B4 बॉल नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर D4 डॉल कह रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है। D4 डॉल क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, B4 डॉल अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों की समस्या एवं उनके समाधान पर डॉक्टर मनीषा घोट द्वारा तैयार एक शॉर्ट फिल्म है। आप ध्यान रखिएगा, ये एक शॉर्ट फिल्म है। B4 डॉल किसकी है? तो डॉक्टर मनीषा घोट की हैं। किससे संबंधित हैं? तो अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों की समस्या और समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है, इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण शॉर्ट फिल्म है। तो आप ध्यान रखिएगा, B4 डॉल किसकी शॉर्ट फिल्म है? तो डॉक्टर मनीषा घोट से संबंधित है। और किसके लिए हैं? तो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों के लिए है। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तापीय विद्युत ग्रहों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता राजस्थान में कितनी हो गई है? तो आप ध्यान रखिएगा, 7,580 मेगावाट दिसंबर 2021 तक इसकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वहाँ तापीय यानी थर्मल पावर की कितनी हो गई है? 7,580 मेगावाट हो गई है। साथियों, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर की स्काउट गाइड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रोहट पाली में इसका आयोजन किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। हम इस वीडियो को जून माह में बना रहे हैं, तो इसका आयोजन हो चुका है, लेकिन जिस माह में इसका आयोजन किया गया उसके जब करंट अफेयर्स को देखेंगे तो इसे एक बार वापस पुनः देखेंगे। पर आप ध्यान रखें, स्काउट गाइड का आयोजन राष्ट्रीय स्तर का कहाँ किया जाएगा? तो रोहट पाली में किया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट, कुसुम योजना कंपोनेंट बी आपको देखना है। इसमें राजस्थान ने इस योजना के कंपोनेंट बी में राजस्थान ने प्रथम स्थान पूरे भारत में प्राप्त किया है। इसका लक्ष्य कुल सोलर पंप यानी 25,000 सोलर पंपों को स्टेबलाइज स्थापित करना था, लेकिन राजस्थान में 25,000 की तुलना में 23,800 सोलर पंप स्टेबलाइज किए यानी स्थापित कर कृषकों को लाभान्वित किया। तो इसीलिए अपने टारगेट को अचीव करने यानी कि कर तो नहीं पाया, पर बहुत समीप, बहुत अत्यधिक परसेंटेज में इन्होंने अपने कार्य को पूर्ण किया। इसलिए राजस्थान को कुसुम योजना बी कंपोनेंट के तहत राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम स्थान किसे मिला? तो राजस्थान को। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर बायोमास पावर प्रोजेक्ट यानी राजस्थान में बायोमास पावर प्रोजेक्ट और भी स्थापित किए गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मालासर चूरू और नौखा बीकानेर में भी ये स्टेबलाइज किए जाएंगे। क्या? तो बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इससे पहले अक्टूबर
2021 में फागी जयपुर और छतरपुर बीकानेर में एक एक बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाने की स्वीकृति पहले से दी जा चुकी है। और दिसंबर में किसको मिली है? तो मालासर चूरू को और नोखा बीकानेर को। साथियों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है मिग-21। मिग-21 के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान है, ये एक फाइटर जेट है, आप ध्यान रखिएगा। और मिग-21 जैसलमेर के पास 24 दिसंबर 2021 को, कब? 24 दिसंबर 2021 को जैसलमेर में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और साथ ही साथ इस दुर्घटना जो ग्रस्त हुआ इसमें विंग कमांडर हर्षित सिन्हा भी इसमें शहीद हुए। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो जैसलमेर में, कब? 24 दिसंबर 2021 को। और किसकी मृत्यु हुई? तो हर्षित सिन्हा इसमें शहीद हुए। तो आई होप साथियों आपको पूरा हमने दिसंबर माह के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। तो जरूर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनवरी माह 2022 की जनवरी माह की करंट अफेयर्स के साथ पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।